नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू हम लेके आए हैं। और आज इस एमसीक्यू सेशन में हम जो पढ़ने जा रहे हैं उस बीमारी का नाम है कोलेरा। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपीसीएचओ के सिलेबस के पैटर्न के ऊपर पूरा सिलेबस एमसीक्यू के थ्रू हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। और प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स को पढ़ा है। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है कम्युनिकेबल डिजीज। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक इंपॉर्टेंट कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ी थी, पोलियोमाइलाइटिस। इससे पहले हमने टिटनस, मीजल्स, मम्स, रूबेला, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स सब बीमारियों के बारे में 1 बाय 1 पढ़ा था। और आज की हमारी जो ये डिजीज रहेगी एक डायरियल डिजीज है, कोलेरा इसका नाम है। 2 डायरियल डिजीज आती है, एक कोलेरा और एक टाइफाइड। तो आज हम बात करेंगे कोलेरा के बारे में। एक इंपॉर्टेंट डिजीज है, कई सारे क्वेश्चंस इस बीमारी से एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं। एक पब्लिक हेल्थ इश्यू वाली बीमारी है कोलेरा। तो क्या होता है कोलेरा, क्या इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, क्या इसमें क्लिनिकल साइन होते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, कम्युनिकेबिलिटी क्या होती है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, डिटेल के साथ में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक करना या नहीं करना आपके ऊपर है, शेयर करना कंपलसरी है। शेयर करने का मन ना करे तो भी शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इंसान है, इंसानियत बनती है कि हम इंसानों की मदद करें और शेयर करके ही वो मदद हो सकती है। और सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है इस चैनल का, जो आप तक तभी पहुंचेगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन बटन को प्रेस करेंगे तो हर नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगा। वैसे रोज सुबह 9:30 बजे हम ये सेशन लेके आते हैं और रात को 9:30 बजे भी एक सेशन होता है नॉर्थ सेट के बेस के ऊपर। तो दोनों टाइम आप जरूर जुड़िए सेशन से और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है उनका फायदा उठाइए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज के इस सेशन का ये रहा। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शन सुनिएगा और फिर जवाब देने की कोशिश करिएगा। कोलेरा इज एन एक्यूट डायरियल डिजीज। वी ऑल नो कोलेरा एक डायरियल डिजीज है। कोलेरा और टाइफाइड 2 नाम हमने अभी यहाँ पे बोले। तो एक एक्यूट डायरियल डिजीज है कोलेरा, जो किसके द्वारा कोज्ड होती है। यहाँ पे पूछा है कोज्ड बाय, विच इज द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ कोलेरा। फर्स्ट है क्लोस्ट्रीडियम टिटनी, सेकंड है विब्रियो कोलेरी, थर्ड है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई और लास्ट है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। बहुत इजी क्वेश्चन, सभी लोगों ने बिल्कुल सही से हैंडल किया। क्लोस्ट्रीडियम टिटनी जो है वो टिटनस का बैक्टीरियल पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, टिटनस का। विब्रियो कोलेरी इज द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर कोलेरा। तो बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोलेरा का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है इसको हम विब्रियो कोलेरी के नाम से जानते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो है वो टीबी का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है और माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो है वो लेप्रेसी का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। किसका है? लेप्रेसी। तो एक बीमारी है लेप्रेसी, एक है टीबी और एक है टिटनस। इनके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है ए, सी और डी में दिए हुए हैं और बी ऑप्शन जो है वो कोलेरा का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है और नाम है उसका विब्रियो कोलेरी। बहुत ही बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। बी यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर है। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि जो विब्रियो कोलेरी है वो क्या है। विब्रियो कोलेरी इज क्या है वो। फर्स्ट है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, सेकंड है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, थर्ड है ग्राम पॉजिटिव वायरस और लास्ट है ग्राम नेगेटिव वायरस। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। विब्रियो कोलेरी क्या है? कोलेरा का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है और ये बैक्टीरिया है या वायरस, पहले तो ये डिसाइड करते हैं। तो ये वायरस नहीं है, ये वायरस तो नहीं होता है, ये बैक्टीरिया होता है। तो सी और डी तो आंसर हो ही नहीं सकते क्योंकि अब ये वायरस लिखा हुआ है, जबकि विब्रियो कोलेरी जो है वो वायरस नहीं है, ये एक बैक्टीरिया है। अब ये कैसा बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव? तो जवाब है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, नॉट ग्राम पॉजिटिव। इट्स ए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है विब्रियो कोलेरी। बी एकदम करेक्ट आंसर है। विब्रियो कोलेरी इज ए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इट्स नॉट ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बी एकदम करेक्ट आंसर है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है विब्रियो कोलेरी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। एक और इजी क्वेश्चन, इंक्यूबेशन पीरियड का क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है जो कोलेरा है उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोलेरा इज 1 to 2 days, 4 to 6 days, 6 to 8 days और 8 to 10 डेज। फटाफट से अपना कमेंट करिएगा इंक्यूबेशन पीरियड। और हम सभी जानते हैं कि जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो क्या होता है। इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या होता है ये, एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म
इन होस्ट बॉडी। होस्ट की बॉडी में माइक्रो ऑर्गन की एंट्री से लेके सोन फर्स्ट क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम, ये जो टाइम पीरियड है एंट्री से लेके जब फर्स्ट क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम शो करता है जो है होस्ट की बॉडी, तब तक के जो टाइम पीरियड को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। और ये इंक्यूबेशन पीरियड कोलेरा का जो है वो रहता है 1 to 2 डेज। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इंक्यूबेशन पीरियड फॉर कोलेरा इज 1 to 2 डेज। 4 to 6, 6 to 8 और 8 to 10 बिल्कुल खोटा जवाब है। कोलेरा का इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो होता है 1 to 2 डेज। ए इज द करेक्ट वन। बहुत ही बढ़िया। मैक्सिमम ये 5 डेज तक हो सकता है, पर इनिशियली एग्जैक्टली बोले तो 1 to 2 डेज। बहुत ही बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको एग्जाम ने कितनी ही बार पूछा है कि जो राइस वाटरी डायरिया होता है, चावल के पानी के जैसा डायरिया जो होता है राइस वाटरी डायरिया, वो कौन सी बीमारी में देखने को मिलता है? टाइफाइड, कोलेरा, डिसेंट्री, पोलियो। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। और डायरिया का जो पैटर्न है, जो स्टूल का जो कंपोनेंट है या कॉन्स्टिट्यूट्स है, वो राइस वाटर जैसा है। एंड द आंसर इज यस, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, कोलेरा। बी इज द करेक्ट वन, है ना, बी इज द करेक्ट वन। पी सूप स्टूल जो होता है वो टाइफाइड में होता है ना, पी सूप स्टूल। लेकिन कोलेरा जो होता है उसमें राइस वाटर स्टूल होता है। और डिसेंट्री जो होती है उसमें ब्लड मिक्स स्टूल होता है। कैसा होता है? ब्लड मिक्स स्टूल होता है डिसेंट्री के अंदर। पी सूप स्टूल होता है टाइफाइड के अंदर, और राइस वाटर स्टूल होता है कोलेरा के अंदर। और जो पोलियो होता है उसमें स्टूल का टेस्ट करते हैं पोलियो की बीमारी का पता लगाने के लिए, पर उसमें पोलियो मतलब स्टूल की कंसिस्टेंसी जो है वो कुछ चेंजेस वहां देखने को ना मिलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी, दैट इज कोलेरा। बहुत ही बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा एक और इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन है, द फ्रेशली प्रिपेयर्ड ORS। जो फ्रेशली प्रिपेयर ORS होता है ना, जिसको आपने अभी अभी फ्रेशली प्रिपेयर किया है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, शुड नॉट बी यूज्ड आफ्टर, काम में नहीं लेना है। कितने टाइम बाद में काम में नहीं ले सकते। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कैसे बनता है कि आपने 1 लीटर पानी लेना है, 1 लीटर वाटर लेना है ना, और उसके अंदर 1 पैकेट जो है वो ORS पैकेट मिला देना है। 1 पैकेट ORS। इस ORS का मतलब होता है ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। तो ये साल्ट जो है वो 1 पैकेट आप मिला देते हैं 1 लीटर पानी के अंदर। जब आपने 1 लीटर पानी में 1 पैकेट साल्ट मिला दिया तो जो सॉल्यूशन बना उसको बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ना। 1 लीटर पानी में 1 पैकेट जब साल्ट मिला दिया तो बन गया सॉल्यूशन, ये कहलाया ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। और ये जो सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर किया, वो जिसके लिए भी प्रिपेयर किया उसको 24 घंटे के अंदर इसको यूज में लेना है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है 24 आवर्स। 6 घंटे के अंदर 12 या 18 घंटे यहाँ पे जवाब नहीं बनेगा, उसको यूज कर लेना आपको विद इन 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो है उसको आपको यूज कर लेना होता है। डी इज द करेक्ट वन। ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही। कई लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इट्स 24 आवर्स। बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिएगा, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे समझा लेता हूँ जो ORS के बारे में इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में कई बार पूछी जाएगी या आगे पूछने की संभावना है। वो क्या बोल रहा है कि जो 20वीं सदी है ना, ORS जो होता है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है 20वीं सदी की। 20th सेंचुरी की सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी जो थी वो थी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एज मैनी एज 90 to 95% सारे केस जो कोलेरा के होते हैं उनको एक्यूट डायरिया वाली कंडीशन के अंदर या कोलेरा वाली कंडीशन में ओरल फ्लूइड जो है वो अकेला ORS जो है वो ट्रीटमेंट का तरीका है। 90 to 95% ऑफ ऑल केसेज ऑफ कोलेरा एंड एक्यूट डायरिया कैन बी ट्रीटेड बाय ओरल फ्लूइड अलोन विद द यूज ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे ORS काम में लेते हैं और उससे उसको ट्रीट करते हैं। 95% केस ऑफ डायरिया एंड कोलेरा ORS से ट्रीट होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और 20वीं सदी की एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी ORS। बहुत अच्छी, आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा एक और इंपॉर्टेंट और एक ट्रिकी क्वेश्चन है कि 5 साल का बच्चा पास कर रहा है 18 लूज स्टूल
इन लास्ट 24 आवर्स, पिछले 24 घंटों में 18 लूज स्टूल उसने पास किए और वॉमिटेड ट्वाइस इन लास्ट 4 आवर, पिछले 4 घंटों में 2 बार उसने वॉमिटिंग कर ली। 18 लूज स्टूल कर दिए उसने 24 घंटे में और 4 घंटे में उसने 2 बार वॉमिटिंग कर ली। ही इज इरिटेबल बट ड्रिंकिंग फ्लूइड, वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल है, बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल है लेकिन पानी पी रहा है, फ्लूइड ले रहा है। बहुत ज़्यादा इरिटेबल है लेकिन फ्लूइड ड्रिंक कर रहा है। तो ऑप्टिमल थेरेपी फॉर दिस चाइल्ड इज, इस बच्चे के लिए ऑप्टिमल थेरेपी क्या रहेगी, है ना, जिसको 18 लूज स्टूल हुए हैं 24 घंटे में और 4 बार वो वोमिटिंग कर चुका है, 2 बार वोमिटिंग कर चुका है 4 घंटे के अंदर अंदर, और इसको बच्चा इरिटेबल है लेकिन फ्लूइड ड्रिंक कर रहा है। तो इसके लिए ऑप्टिमल थेरेपी क्या होगी? फर्स्ट है इंट्रावीनस फ्लूइड, सेकंड है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, थर्ड है इंट्रावीनस फ्लूइड इनिशियली फॉर 4 आवर्स फॉलोड बाय ओरल फ्लूइड, और लास्ट है प्लेन वाटर एंड लिबिटम। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो देखिएगा जब बच्चा ओरली एक्सेप्ट कर रहा है तो आईवी नहीं देना होता है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो वैसे ही खोटे हो गए, क्योंकि जब ओरल एक्सेप्ट करता है तो इंट्रावीनस देने की जरूरत आपको नहीं है। ऑप्शन बी में कह रहा है आप ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी देंगे या आप प्लेन वाटर देंगे। क्या देंगे? प्लेन वाटर। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी और प्लेन वाटर को जब हम डिफ्रेंशिएट करें तो प्लेन वाटर जो है उससे फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होते, जबकि ओआरएस में इलेक्ट्रोलाइट्स है और डायरिया में इलेक्ट्रोलाइट्स का ही ज्यादा लॉस होता है वाटर के साथ साथ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी जो है वो यूज करेंगे इस बच्चे में। ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सॉरी बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, और बी में लिखा हुआ है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। बहुत ही बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, एक और इंपॉर्टेंट और कतई जहर क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश करिएगा। पूछा जा रहा है द बेस्ट अप्रोच टू प्रिवेंट द कोलेरा एपिडेमिक इन ए कम्युनिटी। किसी भी कम्युनिटी में कोलेरा एपिडेमिक को अगर आपको प्रिवेंट करना है तो उसकी बेस्ट अप्रोच क्या रहेगी? किसी भी कम्युनिटी के अंदर कोलेरा एपिडेमिक को अगर आपको प्रिवेंट करना है तो उसकी बेस्ट अप्रोच क्या रहेगी? फर्स्ट है मास कीमोप्रोफाइलैक्सिस विद टेट्रासाइक्लिन, सेकंड है वैक्सीनेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, थर्ड है हेल्थ एजुकेशन, और फोर्थ है सेफ वाटर एंड सैनिटेशन। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। बेस्ट अप्रोच पूछी है कोलेरा को प्रिवेंट करने का कम्युनिटी के अंदर, एपिडेमिक कोलेरा एपिडेमिक को प्रिवेंट करने की बेस्ट अप्रोच क्या रहेगी कम्युनिटी के अंदर? जवाब लिखिएगा, जवाब लिखिएगा। बेस्ट अप्रोच यहाँ पे पूछी है, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, देखिएगा सबसे बेस्ट अप्रोच कोलेरा की प्रिवेंशन करना है कोलेरा एपिडेमिक का, तो सबसे बेस्ट अप्रोच मानी जाती है सेफ वाटर एंड सैनिटेशन। डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोलेरा को अगर आपको एपिडेमिक नहीं होने देना है, उसको प्रिवेंट करना है, तो आपको सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन जो है वो कम्युनिटी में अवेलेबल करवाना पड़ेगा। कीमोप्रोफाइलैक्सिस या वैक्सीनेशन या हेल्थ एजुकेशन से आप इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते। तो इसके रोकने की सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी जो है एक साइंटिस्ट ने दी थी, नाम है इसका पेथनकोफर। उन्होंने एडवोकेट किया था कि इंप्रूविंग लोकल सैनिटरी कंडीशन एज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट और स्टॉप कोलेरा एपिडेमिक। अगर आपने लोकल सैनिटरी कंडीशन जो है उनको इंप्रूव कर दिया, सेफ वाटर और बेसिक सैनिटेशन का अगर व्यवस्था कर दिया आपने कम्युनिटी के अंदर, तो कोलेरा एपिडेमिक जो है उसको अपन क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं। और ये प्रिवेंशन का सबसे बेस्ट वे माना इन्होंने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? डी। ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बेस्ट वे क्या है? ये सेफ वाटर एंड सैनिटेशन। बहुत ही बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, एक और इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा और जवाब देने की कोशिश करिएगा। कंसेप्चुअल स्टडी चल रही है यहाँ पे, राजू सर का नाम ये यूट्यूब चैनल है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कीमोप्रोफाइलैक्सिस ऑफ कोलेरा? सवाल आपसे पूछ रहा है कि ड्रग ऑफ चॉइस बताओ कीमोप्रोफाइलैक्सिस ऑफ कोलेरा की। कोलेरा के कीमोप्रोफाइलैक्सिस के रूप में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी काम में ली जाती है एज ए कीमोप्रोफाइलैक्सिस? टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, कोट्रीमोक्साजोल। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं कीमोप्रोफाइलैक्सिस के रूप में। कोलेरा के कीमोप्रोफाइलैक्सिस के रूप में बेस्ट ड्रग कौन सी काम में लेंगे? ड्रग ऑफ चॉइस बताइए कीमोप्रोफाइलैक्सिस ऑफ कोलेरा। टेट्रा, डॉक्सी, एजिथ्रो, कोट्रीमोक्साजोल। फटाफट से जवाब लिखिएगा। 4 ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा।
हम कुछ ड्रग्स के बारे में यहाँ पे अगर डिस्कस करें तो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एडल्ट जो है उसमें ड्रग ऑफ चॉइस रहती है डॉक्सीसाइक्लिन। चिल्ड्रन जो होते हैं उनमें ड्रग ऑफ चॉइस रहती है एजिथ्रोमाइसिन। प्रेगनेंसी अगर हो जाए तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस रहती है एजिथ्रोमाइसिन। लेकिन अगर कीमोप्रोपाइलैक्सिस पूछ ले तो ड्रग ऑफ चॉइस बनेगी टेट्रासाइक्लिन। क्या बनेगी? टेट्रासाइक्लिन। और क्वेश्चन है कीमोप्रोपाइलैक्सिस का पूछा तो जवाब क्या बनेगा? टेट्रासाइक्लिन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए, ये टेट्रासाइक्लिन है, कीमोप्रोपाइलैक्सिस के पर्पज से पूछा है। अगर आपको यहाँ पे पूछ दिया जाता है एडल्ट का तो डॉक्सीसाइक्लिन बन जाती। किसका पूछ लेते हैं? एडल्ट का, तो डॉक्सीसाइक्लिन। और अगर आपको यहाँ पे पूछ ले चिल्ड्रन या प्रेगनेंसी का, चिल्ड्रन या प्रेगनेंसी का, तो आपका आंसर क्या बन जाता? एजिथ्रोमाइसिन। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया था? कीमोप्रोपाइलैक्सिस। तो जवाब क्या था? कीमोप्रोपाइलैक्सिस के लिए हमने यूज किया टेट्रासाइक्लिन। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगर आपको एडल्ट का पूछ लेते तो डॉक्सीसाइक्लिन, और चिल्ड्रन और प्रेगनेंसी का पूछ लेते तो एजिथ्रोमाइसिन। क्लियर है कंसेप्ट? बहुत बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, सारी ड्रग याद रखनी है, ड्रग ऑफ चॉइस है डिफरेंट एस्पेक्ट के ऊपर। नेक्स्ट देखिएगा, एक और इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहा है, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटिंग कोलेरा इन प्रेग्नेंट वुमन इज। प्रेग्नेंट वुमेन में कोलेरा को ट्रीट करने की ड्रग कौन सी होती है? ड्रग ऑफ चॉइस बताइए प्रेग्नेंट वुमेन में कोलेरा को ट्रीट करने के लिए। टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, फ्यूराजोलिडोन, कोट्रीमोक्साजोल। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। प्रेगनेंसी के अंदर, प्रेग्नेंट वुमन के अंदर कोलेरा को ट्रीट करने की ड्रग ऑफ चॉइस बताइए। फटाफट से जवाब लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन है। जवाब लिखिएगा, जवाब लिखिएगा। वेरी गुड, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। हालांकि हमने अभी बताया था प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर कि हमने बोला कि अगर आपको ये पूछा जाए कि एडल्ट के अंदर बताओ, एडल्ट के अंदर बताओ, ये पूछा जाए कि प्रेगनेंसी और चिल्ड्रन के अंदर बताओ, और ये पूछा जाए कि कीमोप्रोपाइलैक्सिस के लिए बताओ, तो एडल्ट के अंदर हमने बोला डॉक्सी होगा। कौन सा होगा? डॉक्सीसाइक्लिन। प्रेगनेंसी और चिल्ड्रन में पूछा जाए तो एजिथ्रोमाइसिन। कौन सी दवाई थी? एजिथ्रोमाइसिन। और कीमोप्रोपाइलैक्सिस के लिए पूछा जाए तो टेट्रासाइक्लिन। कौन सी दवाई थी? टेट्रासाइक्लिन। यही हमने पूछा है ना। अगर आपको एडल्ट का पूछे तो डॉक्सीसाइक्लिन, प्रेगनेंसी और चिल्ड्रन का पूछे तो एजिथ्रो, और कीमो का पूछे तो टेट्रा। अब यहाँ पे ऑप्शन में कहीं भी एजिथ्रोमाइसिन दिया हुआ ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग जवाब दिए जा रहे हैं, है ना। फिर भी जवाब दिए जा रहे हैं कि एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन। जवाब है, आ ही नहीं रहा आपका, फिर भी आपको ये कह रहा है, कोई बी कह रहा है। हाउ इट पॉसिबल? अभी तो हमने पढ़ा है। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? दैट इज आंसर ई, नन, क्योंकि इनमें से कोई दवाई है ही नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली उस ड्रग का क्या नाम है? एजिथ्रोमाइसिन। और एजिथ्रोमाइसिन न तो ऑप्शन ए में है, न ऑप्शन बी में है, न ऑप्शन सी में है, न ऑप्शन डी में। और अभी पढ़ने के बावजूद भी आप अगर कंसेप्ट पे नहीं रहते, अगर आप इसका जवाब देते हैं, इसका मतलब आपका बिलीव सिस्टम अभी तगड़ा नहीं है ना। या तो आपको वो पीछे वाली बात याद ही नहीं रही, या वो याद तो है लेकिन आपको विश्वास नहीं है खुद के ऊपर, विश्वास नहीं है अपने गुरु के ऊपर, विश्वास नहीं है इस YouTube चैनल के ऊपर। ऐसा मैं आभास प्रतीत कर रहा हूँ, हालांकि ऐसा नहीं है, मुझे पता है, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि एक बात गांठ बांधिएगा, एक बात जो है वो गांठ बांध लीजिएगा। क्या बात है वो? कि विश्वास पे दुनिया टिकी हुई है। एक सिंपल सा कंसेप्ट है, और आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए कि अभी हमने क्या पढ़ा है, अभी लेटेस्ट आपने क्या पढ़ा था, वही चीज अगले क्वेश्चन में पूछी जा रही है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि साहब ये तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है। अब 4 ऑप्शन होने से क्या हो गया? 5वां ऑप्शन भी तो बनता है। तो आप कॉन्फिडेंट तो तब होते जब आप कहते नहीं इनमें तो वही नहीं एजिथ्रोमाइसिन, जबकि दवाई का नाम क्या था? एजिथ्रोमाइसिन। ऑप्शन क्या बन जाएगा? नन। ई यहाँ पे करेक्ट आंसर है ना, इनमें है ही नहीं। तो एग्जैक्टली क्या ड्रग ऑफ चॉइस होती है प्रेग्नेंट वुमन के अंदर? तो जवाब क्या हो जाएगा? एजिथ्रोमाइसिन। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही बढ़िया। आगे लेके चलता हूं। कहीं भी आपको लग रहा है कि आपको ज्ञान की कमी है, आपको कुछ ज्यादा अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, MPCHO बहुत नियर बाय है, तो आपके लिए मदद को तैयार है नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। किसी भी तरीके की चिंता करने की जरूरत नहीं है। MCQ सेशन को अभी हम कंटिन्यू रखेंगे। इससे पहले एक इंफॉर्मेशन कि आपको प्ले स्टोर पे जाना है, आपको टाइप करना है नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। 5 स्टार रेटिंग का इस लोगो के साथ में एक ऐप दिखा गया, ये ऐप है नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप। इस ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए और रेटिंग में जाके सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे दीजिए। ये एक इंपॉर्टेंट काम करने के बाद में आपको क्या करना है, अगर आप MPCHO की बेस्ट स्टडी मटेरियल चाहते हो, देखो ये नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का जो ऐप है, इस ऐप के ऊपर इन फ्यूचर बहुत सारी चीजें आने वाली है।
वहाँ बहुत सारी चीज़ें फ्री अवेलेबल है, वीडियो लेक्चर्स है, पीडीएफ्स है, टेस्ट एमसीक्यूज है, वो फ्री अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ कंटेंट वहाँ पे पेड अवेलेबल है। उसी पेड कंटेंट में एक टेस्ट सीरीज हम लेके आए हैं एमपीसीएचओ के पैटर्न के ऊपर, जिसका प्राइस है 299 रुपीज। एमपीसीएचओ टेस्ट सीरीज का प्राइस है 299 रुपीज। इसको खरीदने का तरीका बहुत सिंपल है कि पहले तो आपको ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर आपको ये जो पेमेंट है ये सेंड करना है फोन पे या गूगल पे से 7272029029। नंबर रिपीट करता हूँ 7272029029। इस नंबर के ऊपर आपको फोन पे या गूगल पे कर देना है 299। ये करने के बाद में पेमेंट की रिसिप्ट जो है इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करनी है, और आपका टेस्ट जो है वो नोवल की जो टेक्निकल टीम है उसके द्वारा स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से थी एमपीसीएचओ टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो रहती है कि अगर आपको टेस्ट सीरीज को समझने में कहीं प्रॉब्लम आ रही है और आप थ्योरी लेक्चर लेना चाहते हैं तो टीम नोवल का थ्योरी लेक्चर भी अवेलेबल है। 3 घंटे की डेली क्लास होती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आप इस क्लास को भी अटेंड कर सकते हो और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हो। थ्योरी लेक्चर जो कि आपको नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के ऐप के ऊपर मिल जाएगा, ये थ्योरी लेक्चर भी आप अटेंड कर सकते हो। थ्योरी लेक्चर से संबंधित किसी भी इंक्वायरी के लिए नंबर दिया हुआ है 9602361915। इस नंबर के ऊपर कॉल करिए और थ्योरी लेक्चर की डिटेल जानिए ताकि आप एग्जाम में बेहतरीन कर पाए। तो ये 2 इंफॉर्मेशन नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से थी। आगे लेके चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछ रहा है द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटिंग कोलेरा इन चिल्ड्रन इज। अभी हमने बात की कोलेरा की जो ड्रग ऑफ चॉइस है, चाहे वो चिल्ड्रन है चाहे वो प्रेगनेंसी है, कोलेरा की जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो कौन सी रहती है, चाहे वो चिल्ड्रन है चाहे उसको प्रेगनेंसी है। कोलेरा की जो ड्रग ऑफ चॉइस है इन दोनों ही कंडीशन के अंदर जो रहती है उसका नाम है एजिथ्रोमाइसिन। कौन सा नाम है? एजिथ्रोमाइसिन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सी। एजिथ्रोमाइसिन जो होती है, एजिथ्रोमाइसिन जो दवाई है वो ड्रग ऑफ चॉइस है कोलेरा के ट्रीटमेंट के लिए चिल्ड्रन के अंदर, और आल्सो यूज इन प्रेग्नेंट लेडी। दवाई का नाम है एजिथ्रोमाइसिन। बहुत बढ़िया, सी इज द करेक्ट वन। टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन किस में काम में ली थी हमें? अभी हमने पढ़ा था टेट्रासाइक्लिन कब काम में लेते हैं? एडल्ट के अंदर काम में लेते हैं डॉक्सीसाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन किस में काम में लेते हैं? एडल्ट में डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन। अभी हमने पढ़ा कोलेरा के बारे में। अगर प्रेग्नेंट लेडी है या चिल्ड्रन है तब हमने काम में लिया एजिथ्रोमाइसिन, एडल्ट में हमने काम में लिया डॉक्सीसाइक्लिन और कीमोप्रोफाइलैक्सिस। इंपॉर्टेंट वर्ड है कि नहीं? याद रखिए, भूले नहीं। टेट्रासाइक्लिन किस में काम में लिया? कीमोप्रोफाइलैक्सिस। किस पर्पज से? कीमोप्रोफाइलैक्सिस। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सी, दैट इज एजिथ्रोमाइसिन। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है रिजर्वायर ऑफ कोलेरा। कोलेरा का रिजर्वायर कौन है? कोलेरा जो बीमारी है जिसका पॉजिटिव ऑर्गन जो है विब्रियो कोलेरी है, उसका रिजर्वायर कौन है? ह्यूमन, काऊ, कैट या माउस? रिजर्वायर जो कि होस्ट होता है और जो आगे डिजीज को ट्रांसमिट कर सकता है उसको रिजर्वायर कहते हैं। और कोलेरा का जो रिजर्वायर है वो है ह्यूमन। कोलेरा जो है ह्यूमन टू ह्यूमन ओनली स्प्रेडिंग होती है। तो कोलेरा का जो रिजर्वायर है वो ह्यूमन होता है, काऊ, कैट या माउस नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए, ह्यूमन टू ह्यूमन, मैन टू मैन फैलता है कोलेरा। इसका रिजर्वायर जो है वो ह्यूमन बीइंग होता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। और इसके प्रिवेंशन का तरीका हम पढ़ चुके हैं, हाउसिंग और बेसिक सैनिटेशन, ना, उसका आप ध्यान रखते हैं तो कोलेरा होने की संभावनाएं कम हो जाती है। बहुत ही बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट और मल्टीपल टाइम पूछा हुआ क्वेश्चन, फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फादर बताओ पब्लिक हेल्थ। फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ कौन सी बीमारी को बोलते हैं? ये कोई इंसान नहीं है, कोई आदमी नहीं है। वैसे नॉर्मली हम जहां भी पढ़ते हैं फादर ये, उसका फादर ये, बॉटनी का फादर ये, जूलॉजी का फादर ये, पीडियाट्री का फादर ये, साइकोसेक्सुअल थ्योरी का फादर। हर एक जो है टर्मिनोलॉजी है, हर एक अध्ययन के अंदर एक फादर होता है। लेकिन यहाँ पे जो आपका पब्लिक हेल्थ है उसका फादर कोई इंडिविजुअल नहीं है, एक गेम का नाम है। और फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ जो है वो माना जाता है कोलेरा को। बहुत ही बढ़िया। फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ भी किसको बोलते हैं? कोलेरा को। बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ जो है हमने किसको बोला? कोलेरा को बोलते हैं, फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। कोलेरा इज द फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। बहुत ही बढ़िया, आगे लेके चलता हूँ। और स्पेसिफिक क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि मल्टीपल टाइम इसको पूछा नहीं गया है। मोस्ट ससेप्टिबल ब्लड ग्रुप टू कोलेरा।
क्वेश्चन आपको पूछ रहा है मोस्ट ससेप्टिबल ब्लड ग्रुप कौन सा है कोलेरा का। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ब्लड ग्रुप ओ, सेकंड ऑप्शन कह रहा है ब्लड ग्रुप बी, थर्ड ऑप्शन कह रहा है ब्लड ग्रुप ए, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ब्लड ग्रुप ए बी। आपको यह बताना है कि ससेप्टिबल ब्लड ग्रुप कौन सा है कोलेरा का। कोलेरा का ससेप्टिबल ब्लड ग्रुप कौन सा है, मतलब कौन से ब्लड ग्रुप वाले को कोलेरा ज्यादा होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ओ, बी, ए या ए बी, फटाफट से जवाब लिखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन है, कतई जहर क्वेश्चन है। ससेप्टेबल ब्लड ग्रुप पूछा है कोलेरा का, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, देखिएगा मैं सीक्वेंस बताता हूं। जो सबसे ज्यादा ससेप्टेबल होता है कोलेरा के लिए ब्लड ग्रुप वो है ओ, उसके बाद में होता है बी, उसके बाद में होता है ए और उसके बाद में होता है ए एंड बी। सबसे ज्यादा ओ ब्लड ग्रुप वालों को कोलेरा ज्यादा होता है, उसके बाद में बी वालों को होता है, उसके बाद में ए वालों को होता है और उसके बाद में ए बी वालों को होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, ए, दैट इज ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ जो है वो सबसे ज्यादा ससेप्टिबल है कोलेरा के प्रति। तो ए इज द करेक्ट वन, बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ट्रू अबाउट सिट्रेट इन ओआरएस। ओआरएस के अंदर जो सिट्रेट काम में लिया जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो है वो कोलेरा का इलाज में काम में लिया जाता है, ओरली दिया जाता है इसको, डायरिया के एपिसोड को कम करेगा। तो जो ओआरएस है उसमें काम में लिया जाता है जो सिट्रेट, उस सिट्रेट के बारे में सत्य क्या है। फर्स्ट है इंक्रीज सेल्फ लाइफ, सेकंड है न्यूट्रिशियस, थर्ड है चीपर, फोर्थ है टेस्टियर। जो सिट्रेट काम में लिया जाता है, पहले जो है ओआरएस में यूज किया जाता था सोडा बाइकार्ब, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या काम में लिया जाता था, सोडियम बाइकार्बोनेट। आजकल सोडियम बाइकार्बोनेट की जगह काम में लिया जाता है सिट्रेट। तो ये जो सिट्रेट है इसने सोडियम बाइकार्बोनेट को रिप्लेस कर दिया, और रिप्लेस करने का जो बेसिक मकसद था हमारा कि ये जो सिट्रेट होता है ये सोडियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से कराता है इंटेस्टाइन से, और इसके अलावा ये जो सिट्रेट होता है ये सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करता है, ओआरएस की सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ए, सिट्रेट का काम है सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करना। सोडियम बाइकार्बोनेट को सिट्रेट के साथ में रिप्लेस किया, और सिट्रेट जो होता है वो सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करता है। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये न्यूट्रिशियस, चीपर या टेस्टियर नहीं होता, ये तीनों ही खोटे जवाब है। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट और कतई जहर क्वेश्चन लेके आया हूं। पूछा जा रहा है फॉर कंट्रोलिंग एन आउटब्रेक ऑफ कोलेरा, कोलेरा के आउटब्रेक को आप कंट्रोल करना चाहते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर रिकमेंडेड एक्सेप्ट वन। जब आप आउटब्रेक को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो सारे मेजर्स रिकमेंडेड है, एक को छोड़ के। एक्सेप्ट का क्वेश्चन है तो सब मेजर्स काम में ले सकते हो, एक काम में नहीं ले सकते। फर्स्ट है मास कीमोप्रोफाइलैक्सिस, सेकंड है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा, थर्ड है क्लोरिनाइजेशन ऑफ वाटर, और लास्ट है अर्ली डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ कैसे। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। कोलेरा का जब आउटब्रेक होता है उसको कंट्रोल करने के लिए सारे मेजर्स यूज हो सकते हैं, एक को छोड़ के। तो कौन सा यूज नहीं कर सकते वो आपको बताना है। तो देखिएगा, जब भी कोलेरा का आउटब्रेक होता है तो आप अर्ली डिटेक्ट करो कोलेरा को और जल्दी से मैनेज कर दो ताकि सीवियर डिहाइड्रेशन ना हो। तो ये तो बिल्कुल सही तरीका है। दूसरा लिखा हुआ है वाटर को क्लोरिनाइजेशन कर दो, ओरोफिकल रूट से जाता है, इन्फेक्शन होता है, स्प्रेडिंग होती है, तो ये वाटर का क्लोरिनाइजेशन कर दो, इससे भी कोलेरा जो है वो प्रिवेंट हो जाएगा। और प्रॉपर डिस्पोजल करो एक्सक्रीटा का, तो भी आप कोलेरा को इनिबिट कर सकते हो, रोक सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो बी, सी और डी ये तीनों तो कोलेरा को कंट्रोल करने का और प्रिवेंट करने के अच्छे तरीके हैं, है ना, इनको यूज किया जा सकता है, ये रिकमेंडेड है। लेकिन ऑप्शन ए है मास कीमोप्रोफाइलैक्सिस, ये आप काम में नहीं ले सकते। मास कीमोप्रोफाइलैक्सिस जो है वो यहाँ पे नहीं रहेगी। तो ए यहाँ पे जो है वो सही रिकमेंडेशन नहीं है, एक्सेप्ट का क्वेश्चन था। बी, सी और डी तीनों रिकमेंडेशन बन सकती है। बहुत ही बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट और कतई जहर क्वेश्चन, कन्वालेसेंट केस ऑफ कोलेरा रिमेन इन्फेक्टिव। जो कोलेरा के कन्वालेसेंट केस होते हैं वो इन्फेक्टिव रहते हैं। कब तक इन्फेक्टिव रहते हैं, कितने दिनों तक इन्फेक्टिव रहते हैं? लेस देन 7 डेज, 7 to 14 डेज, 14 to 21 डेज, 21 to 28 डेज। कोलेरा के जो केसेज होते हैं वो कितने दिन तक इन्फेक्टिव रहते हैं, रिमेनिंग इन्फेक्टिव। एंड द करेक्ट आंसर इज
2 to 3 वीक्स, दैट इज 14 to 21 डेज। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। रिमेनिंग कन्वर्सेंट केस ऑफ कोलेरा रिमेन्स इन्फेक्टिव अप टू 14 to 21 डेज। बहुत ही बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब देने की कोशिश की है, बहुत ही शानदार। सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छे। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट और कतई जहर क्वेश्चन है, रिंगर लैक्टेट ट्रू इज। रिंगर लैक्टेट के बारे में कौन सी बात सत्य है? क्लोराइड 109, सोडियम 45, पोटेशियम 5 और कैल्शियम 5। 4 ऑप्शन यहां पे लिखे हुए हैं। आपको बताना है कि रिंगर लैक्टेट के अंदर कंपोजिशन के हिसाब से कौन सा कंपोजिशन सही बैठ रहा है। रिंगर लैक्टेट एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, काम में लिया जाता है कई सारी डायरियल डिजीज के अंदर। तो इस सॉल्यूशन का जो कंपोजिशन है उसमें कौन सी बात जो है वो सही है, मतलब 4 कंपोजिशन दिए हुए, इनमें से कौन सा कंपोजिशन सही बताया गया। तो अगर आपको रिंगर लैक्टेट का कंपोजिशन पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से हैंडल करेंगे। पोटेशियम जो जवाब दे रहे हैं वो खोटा जवाब है, 5 नहीं होता है पोटेशियम रिंगर लैक्टेट के अंदर। तो देखिएगा कंपोजिशन की मैं बात करूं, कंपोजिशन ऑफ रिंगर लैक्टेट यहाँ पे दिया हुआ है, उसमें सोडियम 130 होता है, यहाँ दिया हुआ सोडियम 45, इसलिए ये हो गया खोटा। इसमें पोटेशियम 4 दिया हुआ है, यहाँ पोटेशियम 5 दिया है, खोटा। यहाँ पे क्लोराइड 109 दिया हुआ है, यहाँ पे क्लोराइड 109 है, ये बिल्कुल सही है। ए आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, ट्रू के बारे में ही पूछा है। और कैल्शियम जो है 1.5 है, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, इसलिए ये भी खोटा। और लैक्टेट भी होता है 28 mmol पर लीटर, लेकिन आपको यहाँ पे क्या पूछा है, सही बात कौन सी है? तो क्लोराइड जो होता है वो 109 होता है, ये बात सही थी। हालांकि क्लोराइड की वैल्यू 111 भी होती है, वो भी बिल्कुल करेक्ट बात है, लेकिन अभी हमने यहाँ पे काउंट किया है क्लोराइड, 109 जो है वो भी करेक्ट है। तो ये दोनों ही अमाउंट क्लोराइड का जो है वो करेक्ट रहता है। तो ए इज द करेक्ट वन, बी सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। कुछ लोग चीजों को शायद समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया चैनल को और शेयर नहीं किया है। प्रेस द लाइक बटन, शेयर द चैनल। अगर ऐसा करेंगे तो हर एक क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप सोचेंगे सर शेयर करने से, लाइक करने से कैसे समझ में आएगा, तो मैं कहता हूं करके देखिए, आपको भी पता चल जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है कि नहीं है। तो लाइक और शेयर करने के अलावा एक और काम आपको करना है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, टाइप करना है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। 5 स्टार रेटिंग का इस लोगो के साथ में एक ऐप दिखेगा आपको, ये ऐप है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए। सेटिंग में जाके आपको रेटिंग दे दीजिए और वहां पे रिव्यू लिख दीजिए। ऐसा करने के बाद में ऐप के सारे फीचर्स आप लोगों के लिए खुल जाएंगे। इस ऐप के ऊपर बहुत सारा कंटेंट जो है वो फ्री अवेलेबल है, एमसीक्यू सीरीज, पीडीएफ, वीडियो लेक्चर्स, बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे फ्री अवेलेबल है। कुछ चीजें इस ऐप के ऊपर पेड भी अवेलेबल है। उन पेड के अंदर हम लेके आए हैं एमपीसीएचओ टेस्ट सीरीज, 1000 प्लस एमसीक्यू जिसमें रहेंगे। 26 और 27 मार्च को एमपीसीएचओ का एग्जाम होना है। उस एग्जाम से पहले हम वो सारी चीजें देना चाहते हैं जिससे एग्जाम को आसानी से क्रैक किया जाए, और उसी के लिए ये टेस्ट सीरीज हमने शुरुआत की है। ये जो टेस्ट सीरीज है इसका चार्ज मात्र 299 है, मात्र 299 के अंदर ये एमपी सीरीज प्रोवाइड की जा रही है, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। पेमेंट करने के लिए आपको 7272029029 नंबर रिपीट करता हूं, 7272029029 इस नंबर के ऊपर गूगल या पे या फोन पे करना है 299, और फिर उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के ऊपर आपको भेज देना है। और ये भेजने के बाद में आपकी टेस्ट सीरीज जो है वो नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की टेक्निकल टीम के द्वारा एक्टिवेट कर दी जाएगी। तो एक तो ये काम करना है आपको एमपीसीएचओ टेस्ट सीरीज परचेज करने का तरीका। अगर आप सोचते हैं कि हमें एमपीसीएचओ का वीडियो लेक्चर चाहिए, साहब टेस्ट सीरीज जो है वो अच्छे से समझ ना आ रहा है, हमें थ्योरी क्लासेज चाहिए, तो एमपीसीएचओ की सिलेबस पैटर्न पे थ्योरी क्लासेज अवेलेबल करा रहा है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। अगर आप थ्योरी क्लासेस परचेज करना चाहते हो तो नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें 9602361915। रिपीट करता हूं 9602361915। नंबर के ऊपर कॉल करके आप थ्योरी लेक्चर को कंफर्म करें और उसको अटेंड करने का बिल्कुल कोशिश करें, क्योंकि वहां पे करवाई जा रही है स्मार्ट थ्योरी जो एग्जाम के पर्पज में आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर एमपीसीएचओ टेस्ट सीरीज और थ्योरी लेक्चर दोनों अवेलेबल है। अगर आप चाहते हो 6 महीने की कंसेप्चुअल स्टडी नॉर्थ स्टेट और ईएसआईसी के पैटर्न पे, आप चाहते हो एक लंबी तैयारी बड़े एग्जाम के लिए, तो नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन क्लासेज भी चल रही है, 2:30 बजे से चलती है। इवनिंग का बैच है 2:30 से 6:30, और एड्रेस बहुत सिंपल है, लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। टीम नोवल आपको करवाती है कंसेप्चुअल स्टडी के साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस।
30 के 30 दिन क्लासेज होती है। हर मंडे को मेगा टेस्ट का आयोजन होता है और हर एक क्वेश्चन को विद रेशनल सॉल्व करवाया जाता है। हर एक लेक्चर जो है वो कंसेप्चुअल स्टडी के साथ में करवाया जाता है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं टीम नोवेल के संग ऑफलाइन क्लासरूम के लिए तो पहुंच जाइए लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है नोवेल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा एमसी की वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लेकिन शेयर करना बिल्कुल ना भूले क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है सारथी बने स्वार्थी ना बने। तो दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। अगर आप कुछ बेहतरीन पढ़ रहे हैं और बढ़िया सीख रहे हैं तो आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर है। मिलेंगे दोबारा एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।